नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फिजिक्स नाम सुनकर ही डर लगता है ना। डरने की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों को फिजिक्स के बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉमेडी करते हुए समझ देंगे, राइट, मस्ती के मजाक के साथ समझेंगे और आप देखना कितनी इजी तरीके से आप लोग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी सीख जाओगे, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जब भी कभी मैं बात करूंगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, याद आया, राइट, हम ना। तो इस तरीके से जो भी चीजें आप लोग देखने के लिए मिलेंगी, आप लोग सारी चीजें देखोगे और समझोगे भी। तो चलो आज एक बार बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। ये सेशन बेसिकली जो फिजिक्स को मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है। अलॉन्ग विद दैट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सेशन जरूर देखेंगे गाइज। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल में फाइनली कन्वर्ट होती है, राइट। तो देखो यहाँ पर हथौड़ी उठी हुई है, राइट। क्या हथौड़ी अभी चली? नहीं चली। हथौड़ी को इतना ऊपर उठा करके क्या किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया गया, राइट। अब उसके बाद उसमें हम मोशन लेके आएंगे। जैसे ही आप लोगों ने मोशन देखा, क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद आपने स्कील को बिल्कुल प्रेस आउट कर दिया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में चला गया। रामायण हो या महाभारत हो, धनुष बाण तो चलाई जाती है। जब भी कभी आपने पकड़ के तीर कमान से खींची और खींच करके ताकत लगाई, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी गई। और जैसे ही छोड़ा, ये तीर जैसे ही आगे निकली, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई मेरे लाल। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो। बोलो बस सर, ये तो हमको बनता था, हमको भी बताइए, आपको बनता था। इसके आगे की कहानी और सुनते जाओ, राइट। अब गाइज, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आप सभी बोलोगे सर mgh। ओके मेरे लाल, बहुत बढ़िया। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सर दैट इज हाफ mv²। क्या बात है मेरे लाल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे लाल, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। यहाँ पर mgh और हाफ mv² होता है। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, राइट। रास्ते से जा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, सामने से एक सुंदर कन्या जा रही थी, राइट। किसी ने उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करी और सुंदर कन्या ने ऐसे हाथ उठाया और ऐसे हाथ उठा करके चटाक से लगाया, राइट। बिल्कुल पूरा का पूरा अपनी सारी फिंगरप्रिंट्स जो आधार कार्ड में लगाई जाती हैं, सारे का सारा आधार कार्ड गाल पे छाप दिया, राइट। अब जब उन्होंने छापा तो उन्होंने सोचा कि यार मैं कितनी दूर से इसमें कितना, मतलब अगर मान लो उन्होंने 1 मीटर हाथ दूर किया था तो वो कितनी वेलोसिटी से गया होगा, आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग सामने खड़े हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर मैम ने इतना दूर से हाथ करके बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसे चटाक से लगाया था, तो अगर 1 मीटर डिस्टेंस थी तो कितनी वेलोसिटी से गया होगा। क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं गाइस, बिल्कुल ही सिंपल सी चीजें हैं। अब गाइस, अगर जब भी कभी आप देखो तो जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशंस देखी जो मैंने बताई, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो जो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी पे। तो अगर मैं सारे लॉसेस को चेंज मतलब कंसीडर ना करूं तो मैं बोल सकता हूं मेरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी तो क्या मैं लिख सकता हूं mgh बराबर हाफ mv², राइट। और अगर गाइज मैंने यहां पर बोला m से m को काट देते हैं और यहां पर g जो है g को इधर लेकर के जाते हैं, तो जो हाइट निकल रही है वो कितनी निकल रही है? हाफ ऑफ v डिवाइडेड बाई g। तो और ये क्या है? mv², राइट। तो यहां पर भी v²। तो यहां से क्या मैं h के बारे में बता सकता हूं? दैट इज v²/2g, राइट। राइट मेरे लाल, बिल्कुल जरूर बता सकते हैं। और अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि इसकी वेलोसिटी को निकालना है, मैंने बोला कि जो दीदी थी उन्होंने 1 मीटर हाथ दूर करके बिल्कुल चटाक से लगाया, तो कितनी वेलोसिटी से लगाया होगा? तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मीटर, राइट। और अगर h की वैल्यू को 1 मीटर रख दूं तो क्या हो जाएगा? 2g बराबर v², राइट, v²। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? √2g की रफ्तार से मारा भाई साहब मीटर पर सेकेंड, राइट। g क्या तुम्हारा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है तुम्हारी? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको पता है। तो √2g की रफ्तार से खींच के दे दी, लो
राइट। अगली बार से आपको कभी भी कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले उसको अपने आधार कार्ड याद आ जाएंगे जो उसके गाल पे छप गए थे, समझ रहे हो। तो आप किसी भी तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हो, राइट। अब वेलोसिटी कैसे निकाली मैंने, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर करके मैंने उन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लिया। और इस रिलेशन का गाइस यूज आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी करते हो, इस रिलेशन का यूज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी करते हो, जब भी कभी आप लोग डायनेमिक्स में जाते हो, राइट। इस का यूज आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी करते हो, जो आप लोग समझ रहे हो। तो गाइस अगर आप लोग इसी तरह समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो आप सभी लोगों को पता है कि उसके लिए सारे बैचेस वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, बस आप लोगों को जाकर के खुद को इनरोल करना है। इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको इनरोल करना ही करना है, राइट। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि नहीं, आप प्लीज मत करना, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने पे ध्यान दो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं देन जाकर के आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज फायदा आपका होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। आई एम हियर टू जस्ट कन्वे द इंफॉर्मेशन, राइट। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, ना बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी लाइफ के तुम ही समझदार हो, तुम बहुत समझदार हो और तुम ही उस लाइफ के डिसीजन लेने के लिए हकदार हो, तो तुम्हें खुद डिसीजन लेना है। बाकी मैं इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, मैं सजेशन जरूर दूंगा, लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा कि नहीं तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग है तो देख लेना, मैथमेटिक्स वीक हो तो मैथमेटिक्स के लिए भी आप जा सकते हो, अगर फिजिक्स मैथ्स दोनों वीक है तो भी जा सकते हो, नॉन टेक वीक है तो जा सकते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो कोर्सेज भी बनाए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी काम कर रहे होंगे, वर्किंग में होंगे, और उनको अगर सेशंस देखने हैं तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वीडियो कोर्स में जा सकते हैं। वीडियो कोर्स में जाकर के देख लो। अगर आप लोगों को लग रहा है फिजिक्स में कमजोरी है तो फिजिक्स के सेशंस बने हुए हैं, अगर आपको लग रहा है मैथ्स में कमजोरी है तो मैथ्स के सेशंस बने हुए हैं, अगर आपको लग रहा है नॉन टेक में कमजोरी है तो नॉन टेक के, अगर आपको लग रहा है कि सब में कमजोर है तो इन सब का मिला करके भी एक बैच बना हुआ है। आपको लग रहा है नहीं सर मुझे लाइव सेशंस लेने हैं, लाइव सेशंस भी बने हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर सारी चीजें बाइफरकेट कर दी गई हैं, सो दैट आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखो, समझो, थोड़ा सा दिमाग में इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या मुझे इसकी जरूरत है। अगर कहीं पर 1% भी लगता है कि हाँ जरूरत है तो रिस्क मत लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया का है और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, लाइफ बहुत शानदार होने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, सोचना समझना, फिर उसके बाद अगर इनरोल करना हो तो कर लेना, राइट। चलो तो अब मैं आप लोगों को बता दूं जो बैचेस वगैरह हैं उनके बारे में बता देता हूं। देखो ये है आप लोगों का AAI का बैच, राइट, जिसमें आप खुद को जाकर के इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी कभी जाओ इनरोल करने तो कौन सा कोड यूज करोगे मेरे लाल, आप कोड यूज करोगे Y166 का, राइट। इससे आपको क्या मिलेगा, 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो और कॉइन्स का यूज कर लेते हो, राइट। बाकी किस तरीके से इनरोल करना है वो मैं अभी आपको सिखा देता हूं। आप लोगों को अपना गूगल क्रोम खोलना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जैसे ही जाओगे ये आपको अड्डा247.com पे वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में जा करके देखना, आप लोगों को ऑल कोर्सेज के अंदर क्लिक करना है। गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाओगे, देखो यहाँ लिखा है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस यहाँ पर देखो लाइव बैच दिख रहा है, राइट। आप लोग देखो यहाँ पर मैं इस तरह आगे बढ़ूंगा, यहाँ पर वीडियोस में देखो, अगर कोई स्टूडेंट है इसको पूरा वीडियो कोर्स लेना तो वीडियो कोर्स भी बना हुआ है। कोई स्टूडेंट है जिसकी फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स का भी बैच है, कोई स्टूडेंट है इसका मैथ्स वीक है, मैथ्स का बैच है, किसी का नॉन टेक्निकल चाहिए तो नॉन टेक्निकल भी है। जो भी आपको चाहिए उसकी सहूलियत के हिसाब से, राइट। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता देता हूं, उसी से ही आप हर जगह जाकर के खुद को एनरोल करा सकते हो अगर जरूरत हो। यहां पर आप AI पे क्लिक करना, जैसे ही आप AI पे क्लिक करोगे ये बैच आपको कितना दिख रहा है, 9,999। दिस इज वे टू मच, इसको कम करते हैं। जैसे हम इसको कम करना चाहेंगे तो व्यू ऑफर्स में क्लिक करना। व्यू ऑफर्स में मैं आप लोगों को मैजिकल कूपन कोड बता रहा हूं, याद रखिएगा Y166, राइट। आप लोगों की सहूलियत के लिए अगर इतना भी नहीं करना हो तो मैं आप लोगों को बैच की लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप उसको क्लिक करके जा सकते हो, राइट। यहाँ पर कोड यूज कर लेना Y166, राइट। दिखा देता हूं मैं Y166। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ये बैच आप लोगों का अब पहुंच जाएगा 2299 रुपीज का, राइट। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट Y166 से मिलेगा। कोड मैं वापस से लिख देता हूं, याद रखना क्योंकि इसी से आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। इसका यूज करें, खुद को इनरोल कर लें। अगर वीडियो कोर्स में जाते हैं वहां पे भी यही वाला कोड लग जाएगा, उसमें जितना कम से कम हो पाएगा वो उतना कम से कम हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से जरूर मिलेगा, मैजिकल कोड है, इसको याद रखिएगा। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत है, वी ऑल आर हियर, जस्ट आस्क अस, राइट। सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।